तो चलिए नमस्कार जय हिंद भैया। हम यहाँ पर देखेंगे आज फिर से यही प्रतिशत कैसे निकालते हैं। प्रतिशत को कैसे निकालते हैं बोर्ड मास के नियम के आधार पर। ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बताया था और इसको मैं जो है इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, फिर इसी टाइप के अगले क्वेश्चन लगाएंगे। उससे पहले 10 सेकंड का टाइम देंगे। आप लोग एक बार मास का रूल जो है हम सीखने का, समझने का, देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए एक नजर इस पर भी दौड़ाते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर बोर्ड मास का नियम आप लोग पढ़े हैं, देखे हैं, सीखे हैं, खूब बढ़िया पढ़े, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि वी बोर्ड मास लिखा है। एक्चुअल में ये वी बोर्ड मास का नियम ही होता है। वी का मतलब क्या होता है भैया बता दो। तो वी का मतलब होता है भैया, बी का मतलब वेनिकुलम यानी कि बार हो जाता है। बार जो लगा रहता है ऊपर ना छत सा, वही बार हो जाता है। तो बी का मतलब क्या होता है, इस बी का मतलब होता है छुटका वाला पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा, फिर बीच वाला ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा और फिर सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब इंग्लिश में ऑफ रहेगा, हिंदी में क्या रहेगा, उसका मतलब गुना हो जाता है। फिर डी का मतलब भैया डिवाइड यानी कि भाग किया जाता है। फिर एम का मतलब भैया मल्टीप्लाई यानी कि गुना किया जाता है। फिर ए का मतलब एडिशन, उसके बाद जोड़ा जाएगा। और फिर सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है। मेरे भैया आप लोग बोर्ड मास का रूल नियम खूब बढ़िया पढ़े होंगे, लेकिन मेरा कहना मानो कि एक बार जरूर ध्यान दे दिया करो। हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में एक बार जरूर ध्यान दिया करो। इससे क्या होता है भैया कि आप में जो है आप कभी भूलते नहीं है, और जो चीज नहीं भूलते हैं बड़ी अच्छी बात है। उसमें 10 मिनट 2 मिनट देखने में क्या दिक्कत है। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 5/20 का 30% कितना होगा, आप बता दो कितना होगा। चलिए बता देते हैं भैया। यहाँ पर कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 5/20 है। लिख लो भैया 5/20 का क्या होता है भैया। तो यहाँ पर अभी आपने देखा ना कि ऑफ या का मतलब गुना होता है, तो यहाँ पर गुना रख दो। चलो यहाँ पर रख देते हैं, गुना होता है, गुना रख दिया भैया। 30% बोला है, 30%, 30 यहाँ पर लिखेंगे और जब ये प्रतिशत यहाँ से हटता है तो बटे के नीचे 100 लग जाता है। क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। तो मैं 30% लिख दूं, 30 बटे के नीचे लिख जाएगा। 2 का प्रतिशत लिख दूं, 2 बटे का 100 लग जाएगा। 5% लिख दूं, 5/100 लग जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज होता है, प्रतिशत जब हटता है तो बटे के नीचे 100 लग जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और संख्याएं बट्टे में है। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, संख्याएं बट्टे में है। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बट्टे में होती हैं, तो उनको आपस में हमें गुना कर देना होता है। कैसे, ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना हो जाएगी, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। जैसे कि आप जो है कि 600 नंबर में 350 नंबर पे और 600 का पूर्णांक था, आपका कितना प्रतिशत बचा उसको भी बताएंगे। इसको चलिए पहले देख लेते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ये गुना का जो सॉल्व करते हैं कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जो कटने वाली संख्या होती है उनको हम काट भी दिया करते हैं। जैसे भैया, जैसे काटेंगे कि 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो गया, कट गया, बिल्कुल कट गया। 5 का 1 गुना 5 और 5 का 4 गुना 20 हो गया, 4 गुना 20 हो गया। अभी कितना बचा भैया, अभी बचा है बट्टी के ऊपर 3 बचा है, बट्टी के ऊपर 3 बचा है और बट्टी के नीचे 4 का भी 10 गुना कितना होता है, 40 होता है। 3/40%, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। शायद समझ पाए होंगे आप लोग, क्योंकि एक एक वीक पॉइंटों को समझाते हुए सिखाते हुए चल रहा हूं। चलिए देखते हैं। जैसे कि प्रतिशत एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे कि कितना अंक प्राप्त हुआ, उसको भी देख लेंगे 1 सेकंड के अंदर। तो चलिए, जैसे यहाँ पर अभी आप देख ही रहे हैं, तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा एक और देखेंगे। जैसे मैंने बोल दिया भैया, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। आप लिख दिए कि 6/का, 6 नहीं, चलिए 6 लिख देते हैं। 6/का और कितना लिख देते हैं, 6 नहीं 16 लिख देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर 16/का और 36 का, उसके बाद 36 डिवाइड का साइन लगा दो। डिवाइड देते हैं कितना, ये लिख देते हैं यहाँ पर 96 96 का, 96 का उसके बाद कितना 40%, उसके बाद का, फिर कितना भैया 20%। 20% कितना होगा यही बता दो भैया। इतना लंबा सा क्वेश्चन आ गया, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे भैया। जब कोशिश करेंगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जब नहीं होती है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम, जब 16/का
36 लिखा, हम लिख देंगे भैया 16 बटे का 36, 96 डिवाइड का साइन, उसके बाद 96 है तो 96 लिख देंगे। पहले आप लोग ध्यान से समझो कि मैंने क्या बोला था, बार को सॉल्व करना, बार तो था नहीं, ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट भी नहीं था, फिर ऑफ या का को सॉल्व करना है, लो जी मिल गया यहाँ पर का, तो का मतलब क्या होता है, ऑफ या का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना होता है, ठीक है। उसके बाद 40% बोला भैया, तो 40 यहाँ पर लिख देंगे, और जब ये प्रतिशत यहाँ से हटेगा तो बटे के नीचे 100 लग जाएगा। उसके बाद बोला है का के स्थान पर गुना, 20% बोला है, 20 का प्रतिशत हटाएंगे, बटे के नीचे 100 लग जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। चलिए इसको कर देते हैं, पहले हम का को सॉल्व कर देंगे, उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे जैसे काट लो, जो कटने वाली संख्या है भैया, जैसे काटेंगे जब तो कितना कटेगा, यहाँ से कटेगा 20 का 1 गुना 20 और 20 का 5 गुना 100, 5 बार में 20 ने 100 को बिल्कुल लपेट दिया, खल्लास कर दिया। अभी क्या बचा इसके पास, 20 का 2 गुना 40 और 20 का 5 गुना 100 भैया, ये भी खत्म हो गया, खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। अब ये कुछ कट नहीं सकता है, ठीक है, अब नहीं कट सकता है जब, तो बटे के ऊपर क्या बचा है, बटे के ऊपर बचा है 16 और बटे का 36, 36 डिवाइड का साइन, बटे के ऊपर 96 का 2 गुना बचा है, 96 का 2 गुना बचा है, तो 90 का 2 गुना कितना होता है, 98 का 2 गुना 18 और 6 का 2 गुना 12, 18 और 12 जोड़ देंगे तो 192 आ जाएगा, कितना 192 आ जाएगा। चलिए जब आ जाएगा तो बटे के नीचे कितना होता है भैया, अब इसका इससे गुना कर दो, 5 का गुना 5 में करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 का गुना 5 में 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा है, डिवाइड का साइन लगा है, अब इसके बाद हम डिवाइड सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 16 बटे का 36, लेकिन यहाँ पर डिवाइड का साइन जो लगा है, डिवाइड के साइन में संख्या सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, तो क्या करते हैं भैया, तो डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते हैं, और जैसे ही डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होता है, अगली संख्या बटे वाली पलट जाती है, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे हो जाएगी। तो ये जो है 25 जो नीचे है इसको हम ऊपर लिख देंगे, और जो 192 ऊपर है इसको हम 192 नीचे लिख देंगे। अब जो कटने वाली संख्या होगी भैया उनको हम काट लेंगे, जैसे जैसे काटेंगे तो यहाँ क्या कटेगा, कटेगा 4 का 4 गुना 16, और 4 से 36 कटता है, बिल्कुल कटता है, 4 9 के 36 होता है, बिल्कुल कट गया। अभी 4 से इसको काटेंगे, 4 का 1 गुना 4 और 4 का 4 गुना 16 हो जाएगा, 19 में से 16 कट गया तो 3 बचा 32, और 4 का 8 गुना 4 का 8 गुना 32 हो गया, बिल्कुल ये भी कट गया। अभी कितना बचा भैया, 9 8 के 72, अब नहीं कट पाएगा, अब कुछ कटेगा नहीं, ऊपर 25 बचा है ना, तो चलिए लिख देते हैं, ऊपर की संख्या में क्या बचा है, 25 बचा है, 25 यहाँ पर लिख देते हैं। 25 जब यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि एक बचा 25 का गुना 25 है होता है, तो 25 यहाँ पर लिख देंगे, और बटे के नीचे 9 से गुना कर देंगे, किसमें 48 48 में। कैसे आएगा भैया, 9 का 8 गुना 9 8 के 72 के 2 हाथ में 7, और 9 का 4 गुना 36, और 36 में 7 जोड़ेंगे भैया तो 43 हो जाता है, 25 बटे का 432, यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। लोग समझ पाए होंगे कि कोई भी क्वेश्चन होगा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, आसानी तरीके से, बड़े स्पीड में नहीं बता रहा हूँ इसको, बहुत आराम से बड़े स्लो लेवल में बता रहा हूँ कि आप सब लोग समझ पाओ। जो लोग पढ़े लिखे भैया हैं, ढंग से पढ़ाई किए हैं, थोड़ा अपने स्कूल में भी, यहाँ पर कोचिंग में भी, जहां पर भी पढ़े हैं, ढंग से पढ़े हैं, तो उनके लिए तो चुटकियों का खेल होता है। लेकिन जो लोग थोड़ा सा भी नजर इधर करे नहीं, नजर हटी दुर्घटना घटी भैया, मैथ ऐसी चीज है ना, थोड़ा सा मन इधर गया नहीं ना कि नजर हटी तो दुर्घटना घटी, फिर आप सीख नहीं पाएंगे, फिर आपसे गलती हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक एक वीक पॉइंट होते हैं जो कि पकड़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। अब ये लगेगा, लगा मैं रहा हूं, जब लगेगा कोई दूसरा लगाता है ना तो लगता है यार बहुत आसान क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन था यार, बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन जब यही अपने ऊपर आता है थोड़ा सा कठिन दिखता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, मैथ प्रैक्टिस होती है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करें, जो भी बन सकता है क्वेश्चन आपसे वो बनाने का प्रयास करना चाहिए, जो भी आपके पेन में आ जाए वही क्वेश्चन बना दो, क्वेश्चन आने लगता है। और चैप्टर को, जिस चैप्टर को आप देखें उस चैप्टर से घबराएं नहीं भैया, बस इतना ध्यान में रखें कि जो चैप्टर आपको ज्यादा आसान लगता है उसको ज्यादा लगाने का प्रयास करें, बड़ा वाला एक दिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा, खुद ही आप लगा पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए, यद्यपि समझ पाए, सीख पाए हैं,
तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए होंगे भैया, क्योंकि नया चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। और भैया अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास भी वीडियो को जरूर शेयर करेंगे यार। लाइक और सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाता, और जो है भैया मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपके सब्सक्राइब से, आपके लाइक से, आपके प्यारे से मुस्कुराहट भरे कमेंट से। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताया करो कि भैया मुझे ये चीज समझ में आई, ये चीज नहीं आई, आपको मुझे ये चीज पढ़ाना चाहिए। तो जो भी आप पढ़ना चाहें एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सब लोग भैया बिल्कुल कमेंट पढ़ा जाएगा। और हो सकता है कि अगली वीडियो में आपका कमेंट पढ़ करके बताया जाए कि भैया ने अच्छा सा प्यारा राइट आंसर दिया। कैसे दिया? क्योंकि मैं यहाँ पर अब आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। चलिए, लेकिन एक चीज भूल रहा था, आपको बताना था ना प्रतिशत कैसे निकालते हैं। चलिए वो भी बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपसे बोल दिया कोई भी आप प्रतिशत लो, जैसे कि मैं स्पीड में थोड़ा सा बताता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। यहाँ पर जैसे आपसे पूछ लिया भैया कि मेरा 600 का पूर्णांक था, ठीक है ना, 600 का या 500 का, चलिए लिख देते हैं कि 500 का भैया पूर्णांक था, और 500 के पूर्णांक में भैया मुझे 335 नंबर मिले। कितना मिले? 335। कुछ भी लिख दो, 435 लिख दो, जो भी है मन में आपकी। जैसे कि 300 मुझे 25 नंबर मिले, और पूर्णांक कितना था भैया? 500 का पूर्णांक था। तो यहाँ पर उसके बाद प्रतिशत निकालना है तो गुणे का 100 लग जाता है। अब ध्यान से समझने की और सीखने की जरूरत क्या है कि जो आपको नंबर अंक प्राप्त होते हैं, जो भी अंक प्राप्त होते हैं उसको हमेशा बटे के ऊपर लिखा जाता है, और जो अंक आपके पूर्णांक होते हैं, जो पूर्ण अंक होते हैं, उसको सदैव बटे के नीचे लिखा जाता है। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन 100 कर दिया जाता है। आप अपने प्रतिशत तक पहुंच गए हैं। कैसे पहुंच गए हैं? जैसे देखिए क्या करना है कि 2 शून्य से 2 शून्य हमारे भस्म हो जाएंगे। अभी बचा क्या भैया? 5 बचा है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो 5 से काटेंगे, 5 का 6 गुना 30 हो जाता है। फिर 2 बचा है, 5 का 5 गुना 25 हो जाएगा। चलिए मुबारक हो भैया, आपको 65% अंक मिले हैं। 65% अंक मिले हैं। प्रतिशत निकालने की आपको इससे ज्यादा आसान और कुछ नहीं लगेगा। ध्यान में क्या रखना है कि जो भी अंक आपको मिले हैं भैया, जो भी अंक आपको मिले हैं उसको बटे के ऊपर रखना है। जो अंक आपको प्राप्त हुए हैं और जो पूर्णांक है आपका उसको बटे के नीचे लेकर रखना है। बटे के नीचे रखना है, सॉरी 60 लिख दिया, 600 लिख दिया, 500 बता रहा था। चलिए 500 600 कुछ भी लिख सकते हो यार, जो भी आप मर्जी करे आप अपने आप से बना लेना। चलिए 600 लिख दिया, 600। उसके बाद क्या करना है? गुणे का 100 करना है। मैंने आपसे क्या बताया कि जो अंक आपको प्राप्त हुए हैं उसको बटे के ऊपर, और जो आपका पूर्णांक था उसको बटे के नीचे। अब चलिए काट देते हैं। जो कटने वाली संख्या है कटेंगी भैया, बिल्कुल कटेंगी। 5 2 शून्य से और 2 शून्य खत्म हो गए भैया। 6 से काटेंगे तो 6 का 6 गुना 36 होता है, 6 गुना 36 हो जाएगा। 36 37 में से 36 गया, 1 बचा, 15 हो गया भैया। और 6 का 2 गुना 12 होता है भैया, लिख दो। और 15 में से 12 गया तो 3 बचा भैया, तो दशमलव लगा दो। और 3 जो बचा था यहाँ पर, 3 के बगल में शून्य चिपक जाएगा। और 6 का 5 गुना 30 होगा। आप अपने घर पर बता सकते हैं अपने यार प्यार रिश्तेदार से कि 62.5% अंक मुझे प्राप्त हुए हैं। यद्यपि भैया खुश होना होगा तो हो जाएगी, और वरना छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि 62% 65% की अब कोई वैल्यू नहीं है। यद्यपि आप हाई स्कूल इंटर में हैं तो आप ध्यान में रख करके चलिए कि 80% से ऊपर तो आपको लाना ही लाना है, और उसमें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाभ ही पाएंगे ना। तो आपका अकेले का नहीं होगा, आपकी क्लास में 10-20 बच्चे ऐसे होंगे जिसमें 150 पढ़ते होंगे, 10-20 बच्चे ऐसे होंगे जिनका 80% से ऊपर अंक जिनको मिलते हैं। तो इसलिए आपको 62.5% या 65% पर खुश नहीं होना, वरना छोड़ करके चली जाएगी। फिर किसके पास? वहां 85% वाले के पास, 90% वाले के पास। ठीक है, तो समझ पाएंगे आपको। चलिए मजाक था। तो चलिए यद्यपि सीख पाए भैया, समझ पाए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे आप लोग, बिल्कुल लाइक करेंगे, वरना कसम दिलवा दूंगा उसकी। ठीक है ना, तो लाइक जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं भैया, सब लोग नए हैं मुझे बता, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, और अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास भी जरूर शेयर करेंगे। और एक काम और करेंगे कि आप लोग मुझे बता करके जाएंगे भैया इस क्वेश्चन का
का आंसर जो मैं आपसे पूछने वाला हूं। मैं क्वेश्चन 2 पूछता हूं, दोनों का आंसर आप लोग बताएंगे, आप लोग बताएंगे दोनों क्वेश्चनों का आंसर। चलिए, जैसे मैं यहाँ पर रखता हूं, मैं आपको दोनों अंक जो है दोनों क्वेश्चन रखता हूं। जैसे मैंने बोल दिया भैया क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, इसका जो है आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है भैया, और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है। इसमें बोला क्या भैया 8/का और बोल दिया कितना 35 बोल दिया, 8/का 35 बोल रहा था, कोई बात नहीं, यहाँ पर 56 बोल दिया। उसके बाद यहाँ पर का 30% कितना होगा, कितना है, ठीक है, इतना बोला है। उसके बाद बोला है भैया नंबर 2 पर बोला है, नंबर 2 पर क्या बोला है कि 500 का जो है 500 का नहीं 500 के होगा ना, 500 के पूर्णांक में 500 के पूर्णांक में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पूर्णांक में तो 500 के पूर्णांक में 300 और 300 नहीं यार, अब की बार बढ़ा के बताएंगे ना आपको, 500 के पूर्णांक में और 420 अंक प्राप्त हुए हैं, 420 अंक प्राप्त हुए हैं, अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है, प्राप्त हुए हैं, हुए हैं, प्रतिशत बताओ, अंकों का प्रतिशत बताओ। यही चीज आपको प्रतिशत बताना है, किसका, आपको जो है एक पूर्णांक था 500 के पूर्णांक में 420 अंक प्राप्त हुए हैं, प्रतिशत बताओ कितना प्रतिशत आपको मिला। इसमें हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग समझ रहे हैं, समझेंगे उसको। तो इसमें क्या है, मेन चीज क्या है भैया कि 500 के पूर्णांक में 420 अंक प्राप्त हुए हैं, अपना प्रतिशत बता दो भैया, अपना प्रतिशत बता दो। पहला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था 8/56 का 30% कितना होता है। दोनों क्वेश्चनों का आंसर हमें जरूर आप लोग बताएंगे, और यदि कर पाए भैया तो मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी, मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा बोलना, सिखाना, समझाना, पढ़ाना सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपके समझ में आ गया। और यद्यपि समझ में आ गया तो एक लाइक तो बनता भैया, और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा।